कोरोना संक्रमण के बढ़ते संकट के बीच कहीं दिख रहा उत्साह तो कहीं दिखी मायूसी। केंद्रीय मंत्री ने टीकाकरण केंद्र का किया लोकार्पण। होली की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। राजधानी पटना के साथ ही कई जिलों में चल रही है सघन जांच अभियान। संदिग्धों पर कड़ी नजर। बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को किया संबोधित। राष्ट्रीय दिवस पर दी बधाई। कहा 130 करोड़ भारतीयों को का लाया हूं प्यार। और बंगाल में पहले चरण के लिए हो रहे 30 सीटों पर मतदान हुआ संपन्न। छिटपुट घटनाओं के बीच हुई रिकॉर्ड तोड़ 80% मतदान। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी। बिहार में भी कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 32 जिलों में 211 नए कोरोना मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पटना से 68 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि मुजफ्फरपुर से 12, भागलपुर से 13, गया से 12 और जहानाबाद से 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं पटना में एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पटना सिटी का दौरा किया। अगमकुआं स्थित आरएमआरआई रिसर्च सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना टीकाकरण केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में कोविड का दूसरा फेज तेजी से फैल रहा है। साथ ही होली को लेकर लोग प्रदेशों से आ रहे हैं, इसलिए सभी लोग जागरूक रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क का उपयोग जरूर करें। मुझे खुशी है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा आईसीएमआर, आप जानते हैं कि आईसीएमआर बच्चे बच्चे नाम लेते हैं। कभी आईसीएमआर को समझना मुश्किल था, पढ़े लिखे लोग भी पूरा उसका उच्चारण नहीं कर पाते थे या पूरा उसके बारे में नहीं जानते थे कि कोविड ने आईसीएमआर को जला दिया। देश के अंदर और दुनिया में आईसीएमआर की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। हमारे साइंटिस्ट जितने भी हैं काफी लगन से, परिश्रम से काम कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि कोविड के कालखंड में यहाँ आरटीपीसीआर मशीन और सारी चीजें हम लोगों ने जो भिजवाया है, उसके कारण काफी मरीजों को सुविधा। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड में है। ऐसे में गाइडलाइंस को सख्ती से पालन कराए जाने का भी निर्देश दिया गया है। तो दूसरी तरफ बचाव को लेकर सरकार लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में पहुंचे बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हालचाल जाना और इस दौरान उन्होंने अस्पताल का भी निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि अस्पताल में बहुत सारी सुविधाएं पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गई है और अगले 1-2 महीने में आईसीयू की भी व्यवस्था हो जाएगी। काम चल रहा है, टीकाकरण में किसी को कठिनाई नहीं हो, क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिल रही है, सबका निरीक्षण करने आए हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की गुरु गोविंद सिंह अस्पताल बहुत बदल गया। मेरा इस अस्पताल से विशेष लगाव रहा है। मेरा जन्म इसी अस्पताल में हुआ था, तो मेरी कोशिश रही थी पहले भी कि अस्पताल और विकसित करे, बेहतर हो जाए। और अभी हम लोगों ने बातचीत किया है स्वास्थ्य विभाग के लोगों से, तो अगले 1-2 महीने के अंदर आईसीयू की स्थापना भी इस अस्पताल में हो जाएगी। पूरी व्यवस्था का जो बदलाव है वो संतोषजनक है। कोरोना के लेके सर यहाँ पे इस तरीके से कहा जा रहा है कि फिर से भयावह रूप आएगा, क्या चीज पे कहेंगे? कोरोना से बचाव ही एकमात्र रास्ता है और अभी जितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चल रहा है, मैं लोगों से अपील करूंगा कोरोना से घबराए नहीं। जिनको टीकाकरण इनका होना है वो अवश्य टीका लें और सबके बावजूद सावधानी बरतें ताकि इसके दुष्प्रभाव से बच सकें। इधर होली को लेकर राजधानी पटना से लोगों का बाहर जाना भी जारी है। ऐसे में राजधानी पटना की सड़कें अब सूनी होती दिख रही है। हालांकि होली को लेकर बाजार सज गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों में भय का माहौल व्याप्त है, जिसके कारण लोग इस साल भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए होली का त्यौहार मना रहे हैं। वहीं बाजारों में भीड़ नहीं होने और बिक्री प्रभावित होने से दुकानदार परेशान हैं। कारण बाजार नहीं चल रहा है, यही सब बात है। भीड़ का ये हाल है कि कोरोना का मार, कोरोना के वजह से लोग सहम गए हैं। तो पिछली बार का जो हाल हुआ वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वजह से रोड पर नहीं निकल रहे हैं। हल्का फुल्का में अपना मना के होली
इसको निपटारा करें, क्योंकि पोजीशन ये है कि होली के बाद क्या डिसीजन निकलेगा ये कोई जानता नहीं है। घर में ही मनाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ? बाहर नहीं निकलेंगे, घर में ही मनाएंगे इस बार बच्चों के साथ। इधर भारत नेपाल सीमा क्षेत्र रक्सौल में भी होली की धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बीच भी बाजारों में रौनक दिख रही है। यहाँ के बाजारों में संक्रमण को दरकिनार कर भारतीय और नेपाली नागरिक भी बाजार करते नजर आ रहे हैं। बढ़ती बिक्री के कारण दुकानदारी बड़े पैमाने पर हो रही है और दुकानदार खुश भी हैं। करके नेपाल के कस्टमर पूरे फुल फ्लेज में आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, परचेजिंग करके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना का भी कोई असर दिख रहा है? कोरोना का यहाँ तो कोई असर नहीं दिख रहा है। बाजार तो सर ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, होली का मार्केट है, मगर कोरोना काल में कोरोना का यहाँ प्रभाव नहीं है, थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं है। हम जो है यहाँ पे ना नेपाल से सामान खरीदने आए होली के लिए, और हमारा सबसे बड़ा पर्व तो होली है ना। कोरोना तो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं, इधर भी हो रहा है उधर भी हो रहा है, बट फिर भी आना जाना लग रहा है, क्योंकि अब फेस्टिवल तो लोग मनाएंगे ही। हम सारे यहाँ पे आ जा रहे हैं, सामान भी खरीद रहे हैं। अब कोरोना होए तो फिर अपना बचाव खुद ही करना चाहिए, है ना। इसकी वजह से हम लोग होली का पर्व तो रोक। इधर होली और शब ए बारात को लेकर राजधानी पटना में शांतिमय वातावरण के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। ऐसे में राजधानी में पटना पुलिस विशेष अभियान चला रही है, संदिग्ध गाड़ियों की जांच कर रही है। साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए वहीं बिना मास्क और हेलमेट वालों का भी चालान काटा जा रहा है। साथ ही बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों की भी पहचान कर दंड दिया जा रहा है। इधर लखीसराय में होली को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ऐसे में पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में और चौक चौराहों पर शराब और अवैध हथियारों और संदिग्ध लोगों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान चला रहा है, ताकि शांतिपूर्ण वातावरण में होली और शब ए बारात का त्यौहार मनाया जा सके। इधर जहानाबाद में होली और शब ए बारात की जिलाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने शुभकामना और बधाई दी है। साथ ही लोगों से भाईचारा और अमन चैन के वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील की है। इसके अलावा प्रतिनियुक्ति पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तथा थाना अध्यक्षों को भी निर्देश दिया गया है कि होली और शब ए बारात जैसे त्यौहार में अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लगाते हुए अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इधर रक्सौल में स्थानीय विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक प्रमोद सिन्हा ने नागा रोड पिपरा घाट निवासी ऑटो चालक अनिल पंडित की बेटी कल्पना कुमारी को इंटर की परीक्षा में पूरे सूबे में चौथा स्थान प्राप्त करने पर उनके घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया है। तो उनके साथ ही कई अन्य नेताओं ने भी उसे पुरस्कृत किया। वहीं कल्पना की इस उपलब्धि पर गौरवान्वित होते हुए बीजेपी विधायक प्रमोद सिन्हा ने उनकी माली हालत को देखते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। इस मौके पर बीजेपी नेता इंजीनियर जितेंद्र और सांसद प्रतिनिधि राजकिशोर राय उर्फ भगत जी भी मौजूद रहे। रक्सौल में पढ़कर इतना अच्छा लग रहा है इस रक्सौल अनुमंडल के प्रखंड के लोगों को। एक सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़कर इतना टॉपर हो, इसके लिए हम लोग इस बच्ची को प्रोत्साहन देंगे, हिम्मत देंगे, यह बच्ची और आगे बढ़े, ऐसा ही समाज भी देखे, फर्क पड़ेगा ना। ऐसे हम लोग प्रोत्साहित करेंगे बच्ची सबको तो बहुत फर्क, अगल बगल में, पड़ोस में और भी जगह इसका बहुत असर पड़ेगा। इधर सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड में मानव उत्थान समिति कोसी रेंज के द्वारा प्रखंड स्तरीय प्रतिभा परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल 50 प्रतिभावान मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर प्रतिभा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं आयोजकों का यह भी कहना है कि बच्चों के प्रति रुचि जगाने के लिए आगे भी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सौर बाजार प्रखंड स्तरीय प्रतिभा सम्मान प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रखंड के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय में अध्ययनरत वर्ग 5 के बच्चे शामिल हुए थे। लगभग 1000 बच्चे शामिल हुए थे। उसमें 50
मेधावी बच्चों का चयन किया गया था, जिन्हें यहाँ प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। समिति द्वारा आगे भी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहेगा और क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने में जो मददगार। इधर बाल विकास परियोजना के तहत सौर बाजार प्रखंड में आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और पोषण पखवाड़ा मनाया गया और जिसका उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनिया ढनढनिया ने किया। संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। और आपको बता दें कि पोषण पखवाड़े के अभियान के तहत आंगनबाड़ी कर्मियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को पौष्टिक आहार बनाने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही साथ कुपोषण से बचाव को लेकर भी जानकारियां दी गई। जो है कि मतलब ये अंडा, मीट, मछली जो भी उपलब्ध हो, जो आप खाते हैं। पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसमें ये होता है कि जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, वो घर में ही उपलब्ध वस्तुओं से कैसे अपने बच्चों का अच्छा से अच्छा पोषण कर सकती हैं। हमें महंगे सामान बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे घर में जो भी सस्ते या जो भी हमारे साग सब्जी उपलब्ध है, उसी से हम कैसे अपने बच्चों को भरपूर न्यूट्रिशन प्रदान करें, इसके लिए जानकारी देने हेतु ये जो हमारा पखवाड़ा है, हम लोग इसमें सहायिका, सेविका सबको ट्रेनिंग देते हैं और ये लोग जाकर फिर क्षेत्र में अपने लोगों को, ग्रामीणों को ट्रेनिंग कर देती हैं कि कैसे हम लोग घर में उपलब्ध वस्तुओं से सेरेलैक जैसी महंगी वस्तुओं का रिप्लेसमेंट कर पाए। इधर न्यूजीलैंड के दंपत्ति ने कटिहार के चाइल्ड लाइन में हो रही 6 साल की सुमन को अपनी बेटी के तौर पर तमाम प्रक्रिया पूरा करते हुए अपना लिया और अब सुमन 7 समंदर पार अपने नए विदेशी माता पिता के घर बेटी बनकर रहेगी। दरअसल न्यूजीलैंड के डैनियल जेम्स हैंसन और सबोर्ने का कोई संतान नहीं है और उन लोगों ने विदेशी दत्तक संस्था आफा के माध्यम से बच्चा गोद लेने के लिए इच्छा जताई थी, जिस पर बच्चों के एडमिशन के लिए काम करने वाले भारत की संस्था कारा यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी के माध्यम से न्यूजीलैंड के यह दंपत्ति कटिहार के इस चाइल्ड केयर संस्थापक पहुंचे और इस बच्ची को माता पिता के तौर पर अपना लिया। बच्ची को अपनाने के बाद डैनियल ने कहा कि वह पिता के तौर पर सुमन को एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करेंगे। मां क्रिस्टी ने कहा कि यह उनके लिए एक भावनात्मक पल है जिसे वह वर्णन नहीं कर पा रही हैं। Ecstatic. It's been a long process to get to this point. Yeah. So lovely to meet Suman and lovely to start this new journey. How much excitement do I have? A lot. We've waited a long time to meet Suman and to adopt her. So a lot of excitement. ये न्यूजीलैंड से हैं और इनका रजिस्ट्रेशन जो है इंटरनल एजेंसी से ही होता है और उसके बाद जैसे जिस भी कंट्री से इनको लेना होता है वो चूज़ करते हैं और हमारे यहाँ के जो इंडिया के जहाँ पे हेल्थ कन्वेंशन हुआ है, जिस कंट्री से हुआ है उसी कंट्री से इंडिया का बेगूसराय में स्वामी विवेकानंद विचार मंच के द्वारा राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के विशेष सचिव गृह विभाग आईजी विकास वैभव ने दीप जलाकर किया। इस दौरान आईजी विकास वैभव ने कहा कि युवाओं से संवाद करने के लिए आए थे, निराशा में भी आशा की भाव कैसे आए इस पर युवाओं को जागृत किया जा रहा है। स्वामी जी ने जो प्रेरणा दी है वह युवाओं को अपनाना होगा। हम इतिहास से प्रेरणा लेकर समाज में योगदान देंगे तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। प्रेरणा प्राप्त करते हैं इसे विकास पर मैं आया था युवाओं के साथ संवाद करने, बात करने, जो समस्याएं हैं उसको कैसे समाधान कर सकते हैं और निराशा में भी किस प्रकार आशा के भाव जागृत कर सकते हैं। तो स्वामी जी की जो प्रेरणा है, किस प्रकार प्रेरणा हमारे अंदर समाहित है, उसका प्रयोग करके हम बिहार के भविष्य को परिवर्तित कर सकते हैं। इस पर मैंने अपने विचार रखे और मेरे मन में संपूर्ण विश्वास है कि हम चाहेंगे अपने इतिहास से प्रेरित होंगे, वर्तमान में सकारात्मक योगदान देंगे और कुछ अंश की सही लेकिन निस्वार्थ योगदान समाज के हित में देंगे। इधर जहानाबाद में 26 मार्च से जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में अब्दुल बारी नगर भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय
पूसा समस्तीपुर के द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय मशरूम अनुसंधान परियोजना तथा कृषि विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम को जहानाबाद के डीएम नवीन कुमार के द्वारा विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जहानाबाद जिला को मशरूम से पहचान दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। अब बढ़ते हैं थोड़ी दूसरी खबर की। उधर राजधानी पटना में शनिवार को बोरिंग कैनाल रोड के गांधीनगर स्थित कार्यालय में समाज के सभी वर्गों को सही रूप में दशा और दिशा देने के लिए तथा समतामूलक समाज में ब्राह्मणत्व की जानकारी देने के उद्देश्य से वसुदैव कुटुंबकम परिषद का गठन किया गया। वहीं परिषद के गठन के साथ ही सर्वसम्मति से जयंत त्रिवेदी को अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान परिषद के अध्यक्ष जयंत त्रिवेदी ने होली की लोगों को शुभकामनाएं भी दी। इधर नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र से अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। वहीं गोली लगने से घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद में अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। वहीं घायल के बयान पर पुलिस ने 4 आरोपियों को चिन्हित किया है, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। से दवा लेने गए थे और दवा लेकर घर पे पैदाइशी था, दवा लेके आ रहे थे तो बिनवलिया पेट्रोल पंप के बगल में प्रॉपर्टी डीलर का काम हुआ है। तो वहीं पर 2-3 दिन से जोड़ाई हो रहा था, तोड़ा जा रहा था। तब तक 2-4 आदमी तोड़ रहा था। तो हम लोग बाइक धीरा किए कि भाई कौन आदमी तोड़ रहा है, गांव का कि बाहर का है। बाइक धीरा किए तब तक वो बंदूक तान दिया है। तो हम लोग भागने लगे हैं, तब तक वो पीछे से गोली मार दिया। गन कौन था? गन कौन था? वो चंदू विश्वास है। हाँ, बंदूक छोटा वाला था, इतना बड़ा था। और हम पे ताना तो हमारे साथ शेरू दोस्त था। हम बोले कि भागो, तब तक हम लोग भागे, तब तक वो पीछे से चला दिया। न पूछा न पूछा, न हम लोग उससे पूछे न कुछ किए। कितना आदमी था? 4-5 आदमी था। इसमें सब पहचानते होंगे आप? हाँ पहचानते। इधर मुजफ्फरपुर में पुलिस को लूट मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसकी जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी जयकांत ने बताया कि मुजफ्फरपुर ग्रामीण बैंक में लूट और दवा दुकानदार की गोली मारकर लूटने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक निजी अस्पताल में काम करने वाले 2 जुड़वा भाई को गिरफ्तार किया गया है, जो लूट गैंग को चलाते थे। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और लूट की बाइक के साथ ही कई अन्य सामान बरामद किए गए। वहीं गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर बेगूसराय के एफसीआई ओपी के बीहट इब्राहिमपुर टोले में रिटायर्ड शिक्षिका के घर दर्जन भर डकैतों ने धावा बोला। घर के सदस्यों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर मारपीट करते हुए लगभग 2 घंटों तक घटना को अंजाम दिया। करीब 5 लाख रुपए नगद और 400 ग्राम से ज्यादा सोने के जेवरात लूट लिए। वहीं इस घटना के दौरान डकैतों ने फायरिंग भी की। इस घटना में मारपीट के दौरान आधा दर्जन महिला और पुरुष सहित बच्चे भी घायल हो गए। डकैती के दौरान कमरे में बंद एक बच्ची ने अपने एक रिश्तेदार को सूचना दी, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर सबकी जान बची। सामान आके घर में घुस के सबको हथियार दिखा के क्रिकेट खेलने वाला बैट से सबके साथ मारपीट किया, बैट से हथियार से गोली चलाया, सामान सब लूट लिया, जेवर सब ले लिया, पैसा ले लिया। उसके बाद उसका सबका वीडियो बनाया, धमकी दिया कि प्रशासन के पास जाएगा तो फिर हम 3 दिन के बाद आएंगे, फिर हम तुम लोग से हिसाब लेंगे। फोन किए अंकल को, फोन किए कि बचा लीजिए, चारों बगल से घेर लिया है। आप मतलब थाना को कॉल कर रहे हैं, जितना पूछ रहा है ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कॉल कीजिए, सबको एड्रेस दीजिए और वो आएगा और हम लोग को बचा के ले जाएगा। तो फिर अंकल ने नेट पर से नंबर लिया और सबको कॉल किया, तो थाना यहाँ पे आए। करीब 12:30 बजे आया, पीछे के रास्ते से घर में घुस गया। उसके बाद घुसने के बाद वो घर में इधर उधर तोड़फोड़ करने लगा, उसके बाद मारपीट करने लगा। कैश करीब 4,73,000 रुपया वो कैश ले लिया, 40-50 भर जेवर वो ले लिया। इधर लखीसराय शहर में स्थानीय लोगों द्वारा सड़क की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय के समीप बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने इलाके में बिगड़े हुए सड़क की हालत पर चिंता जताई और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए।
इधर मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने बर्खास्त दारोगा समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि स्प्रिट और शराब की डील करने में बर्खास्त हुए दारोगा समेत अन्य 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं एसएसपी जयकांत ने कहा कि शराब धंधेबाजों से दारोगा के संबंध होने के ठोस सबूत मिले हैं। इसमें पुलिस की और एएलटीएफ की टीम कटरा थाने के सहयोग से मौका वारदात पर रेड की गई थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 2 व्यक्ति जो हैं अभी तक के जिनकी शराब के मामले में संलिप्तता हम लोग को मिली है और ये लोग स्प्रिट का काम कर रहे थे। इसमें बाकी लोगों से पूछताछ जारी है और उसी के अनुसार कार्रवाई हुई। कितने लोग अभी तक के 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोगों को जो ऑर्गेनाइज्ड शराब का गैंग है उससे इन लोगों का कांटेक्ट के बारे में पता लगा है। और इधर मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के सीहों में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शराब के साथ ही एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी देते हुए सकरा थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने बताया कि शराब की तस्करी में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश में हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन ढाका पहुंचे प्रधानमंत्री ने आरोकांडी में स्थित मतुआ मंदिर में पूजा अर्चना की है और मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ओराकांडी में भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी और एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण भी करेगी। ये भारत के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। हरिश्चंद्र ठाकुर जी को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि मतुआ समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हरिश्चंद्र ठाकुर को इनका यहां जन्म हुआ था। वहीं पीएम ने कहा कि आगे मैं कई सालों से ओराकांडी आने का इंतजार कर रहा था और जब मैं 2015 में बांग्लादेश आया था तब भी ओराकांडी आने की अभिलाषा व्यक्त की थी। भारत से आए ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के प्रतिनिधि श्री हरिचंद ठाकुर जी में अनन्य श्रद्धा रखने वाले मेरे बहनों और भाइयों और सभी सम्मानित साथियों, आप सबको आदरपूर्वक नमस्कार। संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांडी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। पहली बार बांग्लादेश आया था तभी मैंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी। इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। इस बीच कई जगहों पर हिंसा की भी खबर सामने आई। पुरुलिया विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी सुजय बनर्जी के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाकर पुरुलिया सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। हालांकि इन सबके बीच प्रदेश में शाम 5 बजे तक 80% मतदान हुआ। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पहले चरण में 90% बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सारे गुंडे बदमाशों को मतदान से पहले गिरफ्तार किया गया होता तो 100% बूथों पर बिना किसी गड़बड़ी के मतदान होता। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।